हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से हम लोग अब हार्ट का डायग्राम देखने के बाद दूसरा जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज फंक्शन ऑफ हार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेपिटेडली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली 10th CBSE एंड NCERT एंड GSEB बोर्ड्स में। लेट अस सी, यही नहीं बाकी भी बोर्ड्स में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेट अस सी, हमने तो जो डायग्राम स्टडी किया है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट। ये मैंने प्रोफाइल बना दिया, हार्ट नाम है, इसके शेप कैसे क्लोज फिस्ट धरते हैं, यानी बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का, और कितने ग्राम का होता है 300 ग्राम। इसको कोनिकल शेप भी बोलते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? आपको पता है कि सबसे पहले ब्लड, इम्प्योर ब्लड इसमें आता है राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, यहां से फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से फिर आता है पल्मोनरी वेन से कहां पे, लेफ्ट आर्टरियम में आता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, यहां से प्योर ब्लड कहां चला जाता है, एओर्टा से पूरे बॉडी सिस्टम में चला जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है। तो ये एक राउंड कंप्लीट के लिए, एक साइकिल कंप्लीट के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड को 2 बार आना पड़ रहा है। ये एक बार राइट चैम्बर में और दूसरा लेफ्ट चैम्बर में। अब राइट चैम्बर में आधा हाफ सर्कल हुआ और लेफ्ट चैम्बर में हाफ सर्कल, दोनों मिला के एक सर्कल बनता है, एक साइकिल बनता है। सिंपल सी बात है, एक साइकिल कंप्लीट करने में ब्लड को 2 बार हार्ट में आना पड़ता है, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डेफिनेशन है डबल सर्कुलेशन, द ब्लड फ्लोज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार, द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, टू कंप्लीट 1 राउंड एंड इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। एक राउंड यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको 2 बार ब्लड को इसमें हार्ट के राइट चैम्बर में और फिर लेफ्ट चैम्बर में आना पड़ रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। लेट अस सी फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे काम करता है? हार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है, बस एक साइड आया और वो लंग्स गया, लंग्स में प्योरीफाई होके आया और वहां से प्योर ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, वहां से पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। यानी हार्ट का मेन जो काम क्या है, पंपिंग ऑफ द ब्लड। लेट अस स्टार्ट की कैसे काम करता है। तो देयर आर 4 चैम्बर्स। टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर ऑफ अ हार्ट। दे आर नेमली कॉल्ड, उसको क्या क्या कहा जाता है? 4 चैम्बर का नाम क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। आपको शायद दिख भी रहा होगा कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। फिर दूसरा लेफ्ट चैम्बर का क्या नाम है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना सबको पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइक्यूस्पिड वॉल्व होता है। अब ब्लड कैसे आता है? प्योर ब्लड ये रहा, ये 2 ऐसे इट मींस वेसल्स है, यानी सबसे बड़ा जो वेना क्या है, यानी कि वेन्स है, जिससे कि इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से कहां पे ड्रॉ किया जाता है? ये राइट एट्रियम में ड्रॉ करता है। मतलब कौन, किसकी मदद से? सुपीरियर वेना क्या है, इंफीरियर, वही चीज लिख रहे हैं। इम्प्योर ब्लड का दूसरा नाम है डीऑक्सीजनेटेड। इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स इज ब्रॉट इनटू राइट आर्टरी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या फिर ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड कहां पे लाया जाता है? ये राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में, जिसको हम राइट एट्रियम में लाते हैं। ब्लड कहां पे डायरेक्ट आता है? राइट एट्रियम में। किस रास्ते आता है? थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। एंड ट्राइक्यूस्पिड वॉल ओपन्स, और ये जो वॉल दिख रहा है, ये ट्राइक्यूस्पिड वॉल, ये खुल जाता है। जैसे ओपन होता है ब्लड, इम्प्योर ब्लड इसमें आ जाता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल में आता है। एंड ट्राइक्यूस्पिड वॉल ओपन्स एंड ब्लड गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम वेयर, जहां से क्या होता है? दिस इम्प्योर ब्लड कहां पे जाता है? गोज टू द लंग्स। किस रास्ते जाता है? पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते जाता है, गोज थ्रू पल्मोनरी आर्टरी फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन। अब यहां से ब्लड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी जो टी शेप में है, राइट टी शेप में, इससे पूरा इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। और लंग्स में जाता क्यों है, लंग्स एक प्योरिफिकेशन का काम करता है। लंग्स क्या करता है, CO2 को बाहर निकालता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हमें हमारे बॉडी में चैनल में पहुंचा देता है। अब प्योरिफिकेशन हो गया, अब लंग्स में फिर प्योरिफिकेशन हो गया। अब प्योरिफिकेशन होने के बाद अब वो ब्लड फिर से हार्ट में आएगा, लेकिन अब राइट साइड नहीं आएगा, अब लेफ्ट साइड आएगा। और वो किस रास्ते आएगा, पल्मोनरी वेन के रास्ते आएगा। अब वही चीज लिख लेते हैं, इन लंग्स में ब्लड क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योरिफाइड, यानी प्योरिफाई हो चुका होता है, मतलब CO2 उसमें से निकल चुका होता है और ऑक्सीजन उसमें भर भर के आ जाता है, एंड इज अगेन ट्रांसपोर्टेड। और जो प्योरिफाइड ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेके जाया जाता है कहां पे, टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। कौन लेके जाता है, थ्रू पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन से ये कहां पे पहुंच, ये पल्मोनरी वेन्स है, ये कहां से, लंग से आती है। लंग से प्योरिफाइड ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके यहाँ पे थ्रो करती है, कहां पे, लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल में। फिर वहां से क्या होता है, एंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड ओपन्स, और इतना प्रेशर जनरेट होता है कि और ये बाइक्यूस्पिड वॉल्व खुल जाता है और ब्लड कहां पे चलाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चलाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बाइक्यूस्पिड वॉल्व खुल जाता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो प्योरिफाइड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड जो प्योरिफाई होके आया है लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में, हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। अब यहां से कहां जाएगा, द ब्लड इज सप्लाइड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स, पार्ट्स एंड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एओर्टा के रास्ते, सबसे बड़ी वाली आर्टरी है, इसको सबसे बड़ी आर्टरी बोलते हैं। एओर्टा के रास्ते प्योर ब्लड पूरे बॉडी में फैला दिया जाता है यानी भेज दिया जाता है। इट इज नेसेसरी। और ये जरूरत क्यों, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलती कहां से है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जब मिलेगा ग्लूकोज को तभी टूटेगा तो एनर्जी देगा ना, तो इट इज नेसेसरी, ये डबल सर्कुलेशन जरूरी हो जाता है, बिकॉज इट अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि डबल सर्कुलेशन से हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भर भर के हमारे सेल्स में सप्लाई होती है टू द बॉडी सेल्स व्हिच फुलफिल द हाई एनर्जी नीड ऑफ द बॉडी। बॉडी को हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पूरे सेल्स को एनर्जी की भर भर की जरूरत पड़ती है, जो कौन फुलफिल करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन पहुंचता है सेल्स तक, तो वहां पे हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो सेल्स को जो ग्लूकोज मिलता है, वहां पे वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को फंक्शन करता है, यानी कि हमारा पूरा बॉडी काम करता है। तो ये रहा डबल सर्कुलेशन और फंक्शन ऑफ द हार्ट। आपको कैसा लगा? इफ यू हैव डेफिनेटली अंडरस्टूड इट, तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर इट to the needy. That is all. Thank you.